हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास बुक का एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। इसमें आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। जो पूरी एक्सरसाइज है आपका इसमें सॉल्व करना है आपको, लेकिन जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसके क्या रूल्स होते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपको उसके लॉज बताना चाहती हूँ, उसके रूल्स बताना चाहती हूँ। तो देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ रूल्स होते हैं, जिसका फर्स्ट रूल होता है a रेस पावर m इंटू ए रेस पावर n इज इक्वल टू a रेस पावर m प्लस n। मीन्स अगर कोई भी नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मान लीजिए आपने कोई नंबर है x रेस पावर 2 एंड इंटू एक्स रेस पावर 3। ओके, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, ये डॉट लगा हुआ है दैट मीन्स मल्टीप्लाई, अगर ये मल्टीप्लाई हो, इसके बेस सेम हो, इसे बोलते हैं जो ए है इन्हें बोलते हैं बेस, और जो पावर होती है उन्हें बोलते हैं हम एक्सपोनेंट्स। तो अगर एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है एंड बेस सेम है और उन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स रेस पावर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, जो इसकी पावर्स है वो ऐड हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स रेस पावर 2 प्लस 3 5। तो मल्टीप्लिकेशन में उसके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ओके, ऐसे ही डिवाइड करने में अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए ए रेस पावर एम, ए रेस पावर एन, आपने इन्हें डिवाइड किया तो इसके जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसा है आपका एक्स रेस पावर 3 है एंड डिवाइडेड बाय एक्स रेस पावर 2 है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स रेस पावर 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, मीन्स एक्स आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ और भी रूल्स हैं। देखिए, जैसे ए रेस पावर एम है एंड ब्रैकेट के बाहर एन है, यानी कि पावर है, पावर जो है पावर से ही मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के बाहर। तो ऐसे में जितने भी पावर्स होते हैं सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, एक्स रेस पावर 2 है, ब्रैकेट के बाहर एक्स रेस पावर 3 है, मान लीजिए एक ब्रैकेट और आ गया पे 4 आ गया, तो ये सारे के सारे जितने भी पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो एक्स रेस पावर 24। तो ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट है और मल्टीप्लिकेशन में है एक्सपोनेंट्स, तो सारे के सारे एक्सपोनेंट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसका प्रोडक्ट आप यहाँ पे 24 ये लिखेंगे। तो ये इसका थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट रूल आपका है, देखिए, अगर बेस डिफरेंट है, ए रेस पावर एम, बी रेस पावर एम, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो उसमें कैसे, मान लीजिए 2 रेस पावर 3 है एंड मल्टीप्लाई 5 रेस पावर 3 है। अब देखिए, इसमें बेस डिफरेंट है, यहाँ 2 है इधर 5 है, 2 रेस पावर 3 है इधर 5 रेस पावर 3 है, बट एक्सपोनेंट सेम है। तो इस केस में आप ऐसे करेंगे, 2 इंटू 5 जो आपके बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 2 जा 10 हो जाएगा एंड 3 जो है ये कॉमन आ जाएगा ऐसे, तो 5 2 जा 10 रेस पावर 3। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये रूल्स आपको आने चाहिए, जो कि आप फिर सॉल्यूशन में जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें इनका यूज़ होगा। देखिए, एक और रूल है इसमें, मान लीजिए कोई एक्सपोनेंट आपका 1 के अपॉन में है, तो अगर आप इसे न्यूमरेटर फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं, इसको आप ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो ये जो है, अगर ए रेस पावर एन है तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। मान लीजिए अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है ए रेस 1 अपॉन 5 रेस पावर 2, और इसे आप न्यूमरेटर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 5 रेस पावर -2। ओके, तो ये एक और रूल है इसका, ए रेस पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कई जगह पर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे 5 रेस पावर 0, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन है ना, कई लोग 5 लिख देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी नंबर है, किसी भी चीज़ का जो एक्सपोनेंट अगर 0 है, किसी की भी पावर 0 जो होती है, हमेशा उसका वैल्यू 1 होता है। चाहे वो 100 की पावर 0 हो, चाहे वो ए की पावर 0 हो, किसी का भी रेस पावर अगर 0 होगा तो डायरेक्टली आप लिख देंगे 1। तो ये थे आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम अब स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 रेस पावर 1/2। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 64 आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है अभी, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने के लिए हम 64 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ओके, तो 64 के प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा आपका, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से होगा, 2 1 जा 2, 1 आपका बैलेंस बच गया, 2 6 जा 12, then 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 2 2 2 2 2 6 टाइम आपका आ गया है। 64 का फैक्टर जो है वो 6 टाइम आपका मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
6 टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 रेस पावर 1/2 तो इज इक्वल टू 2 रेस पावर आपका हो जाएगा 6 रेस पावर 1/2। तो इसे आप सॉल्व करिए। 2 रेस पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। अभी अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर एक एक्सपोनेंट है और एक ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट है तो दोनों एक्सपोनेंट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इन एक्सपोनेंट को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रेस पावर 3। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 रेस पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो आंसर विल बी 8। ओके, चल स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 रेस पावर 1/5। तो इसमें 32 के फैक्टर हम कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। देखिए दिस इज ऑल्सो इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 1 बचा, तो ये 12 बन गया। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो कितने टाइम्स आया 2? देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम आया। तो 32 को ब्रेक करके आप लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेस पावर 1/5। तो 2 रेस पावर 5 एंड ब्रैकेट के बाहर से आ जाएगा आपका 1/5। अभी हमने एक्सपोनेंशियल रूल पढ़े थे। देखिए ये एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, दोनों ये ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 रेस पावर 1, दैट मीन्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 125 रेस पावर 1/3। तो इसमें हम 125 के फैक्टर्स कर लेते हैं। अब देखिए इसके लास्ट में 5 है, ये रूल ऑफ डिवीजन होता है। अगर लास्ट में 5 है तो वो नंबर आपके 5 से ही डिवाइड होगा, श्योर है, वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये लास्ट में 5 1 प्लेस पे 5 है इसका, तो 5 से डिवाइड होगा ये। 5 2 जा 10, 2 आपका बचा 25, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, तो 5 रेस पावर 3 आ गया। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको आप 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, रेस पावर 1/3। तो 5 रेस पावर 3 एंड होल पावर 1/3। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। आंसर आ गया आपका 5 रेस पावर 1, दैट इज 5। तो आंसर विल बी 5। Subscribe and press bell icon for regular updates.